नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। देश में चल क्या रहा है दर्शकों? उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है जो यहां पर महिला सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में गुंडे, माफिया और जितने भी लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चला गया है या फिर उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये डेटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। ये डेटा उत्तर प्रदेश के चल रही सरकार की है। आप सब जानते हैं जो कुछ जब चुनाव था तो चुनाव के वक्त में किस तरह से अमित शाह जी ने वहां पर डंके की चोट पे ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे जो यहां पर महिलाएं 12 बजे रात में गहने पहनकर घूम सकते हैं। लेकिन वही उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हो गई है, वही उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ, वो कोई आम महिला नहीं, सांसद है, उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। वो अगर हम आपको बताएंगे तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे। जी हाँ, उनको जाति के आधार पर उनको टारगेट किया गया है। हम चर्चा कर रहे हैं इकरा हसन जी को लेकर के। इससे पहले आप सबने देखा जो करनी सेना के नेता उनको शादी का ऑफर देता है, तो उसके बाद अब उनको जाति के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। और इस बार इकरा हसन जी कैमरे के सामने में इमोशनल हो जाती हैं, रोने लग जाती है और वो ये बात कहती हुई दिखाई दे रही है, क्या यही है बाबा का उत्तर प्रदेश? क्या यही है बाबा का राज? क्या यही है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो दावा करे तो उसका हकीकत? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जून मैसी जी जुड़ी हुई है, पत्रकार है, सोशल एक्टिविस्ट और महिलाओं के मुद्दों पर लगातार बोलती हुई नजर आती है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। किस तरीके से आप देख रहे हैं एक जो सांसद, महिला सांसद है, उसके साथ इस तरीके से व्यवहार होना, उनको जाति के आधार पर टारगेट करना? अब तो वो रोने लग जाती है, सांसद है, कैसे देख रही है आप इसको? कैसे देखना है, ये लोग का आदत ही है। ये लोग बयानबाजी देने से तो ये लोग वो रहेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के लिए इनको कुछ भी बुलवा लो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इनकी तो जुबान पे लगाम रहते नहीं है। और मुसलमान महिला जो सांसद है, पहले तो महिला है, दूसरी बात तो सांसद है, और तीसरी बात ये मुसलमान है, तो इनको तो पूरा तरकाई मिल गया पूरी तरीके से। तो इसीलिए तो कुछ भी बयानबाजी देते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। ये महिलाओं को जब नंगा करके घुमा सकते हैं तो इनके लिए क्या बड़ी बात है भाई? इनकी सरकार के अंदर महिलाओं को किस हालत में छोड़ते हैं ये लोग? और उसके बाद आप कहते हैं कि किस नजर से देख रहे हैं। क्या नजर देखना है? ये लोग भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर सरकार रहते हैं वो महिलाओं को क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, इन्हीं की मंत्री को जब सुरक्षा नहीं दे सकते ये लोग दिल्ली के अंदर, इन्हीं की मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके ऊपर हमला हो जाते हैं। महिला, मैं आप बीजेपी कांग्रेस नहीं देख रही हूँ, सिर्फ महिला के ऊपर जब हमला हो जाते हैं उसके बाद ये लोग उनको सेफ नहीं कर सकते। उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं ये लोग तो रक्षा करना चाहिए। इस तरह से बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? इनका आदत है, इनकी डीएनए में है और ये लोग ये सब करते रहेंगे। आप और मेरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी की महिला जो है सांसद है, समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता बिल्कुल चुप है, कैसे देख रहे हैं? फिर ये चुप क्यों है? क्यों नहीं खुल करके विरोध कर रहे इन बातों का? विरोध करना चाहिए, लेकिन ये लोग कोई राजनीतिक गणित लगा रहे होंगे, इसी वजह से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इनको बोलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खुल के बोलना चाहिए कि महिलाओं की बात है, जब महिला के सम्मान की बात आते हैं तब राजनीति नहीं देखना चाहिए। महिला सम्मान के आज की डेट तक महिला सम्मान की बात हुआ है, और महिला सम्मान में सब जब राजनीति में बढ़ जाते हैं ना, तब महिला को ना तो सम्मान मिलते हैं ना तो इज्जत मिलते हैं, ना महिला की बातों में कोई बात करते हैं। महिला की जब सब बलात्कार होते हैं, महिला के साथ जब दुर्व्यवहार होते हैं, महिला को सब जला देते हैं, महिलाओं की सब जब मजबूर हो के मरने के लिए मजबूर करके छोड़ देते हैं, उसके बाद भी ये लोग कोई किसी भी तरीके से जब नहीं बोलते, पार्टी में जब बढ़ जाते हैं, उसके बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई कुछ भी उम्मीद करे। उम्मीद आप बिल्कुल नहीं लगा सकते इनसे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा जो जब चुनाव के वक्त था तो प्रियंका गांधी भी बहन योजना, बहन तमाम लोगों को, लाडली बहन माफ कीजिएगा, ये कहते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर अब ये लाडली बहन उस वक्त कहाँ चला गया? वो चुनाव प्रचार का स्लोगन रह गया है। इकरा हसन जी के साथ वो भी प्रियंका गांधी भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, सब राजनीति की बात है, और इकरा हसन जिस तरीके से रो रही थी, वो देखिए देश की बेटी है, उसके बाद वो सांसद है, वो क्या है, वो एक देश की बेटी है। लेकिन देश की बेटी के साथ जब ऐसा होता है, पार्टी कोई सा भी हो, उनका नेता खड़े हो जाना चाहिए।